एक शहर जहां हवाओं में कहानियां बसी हैं और हर पत्थर अपने अंदर सदियों की एक कहानी छुपाए बैठा है। एक ऐसी जगह जिसे देखकर लगता है जैसे परियों की दुनिया का एक हसीन टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। एक शहर जो सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर इतिहास जिंदा है और हर नजारा एक ख्वाब सा लगता है। इन सड़कों पर चलने वाले लोग सिर्फ मुसाफिर नहीं होते। कोई इन गलियों की खूबसूरती को अपनी आंखों में समेटना चाहता है, तो कोई उसे अपनी तस्वीरों में कैद करके अपने साथ घर ले जाना चाहता है। कुछ पलों की उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन उनसे जुड़ी यादें हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। यहाँ हर मोड़ पर इतिहास से एक नई मुलाकात होती है और हर नज़ारा एक पल के लिए वक्त को थमासा देता है। शायद इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, एक शहर देखने के लिए नहीं, बल्कि उस जादू को महसूस करने के लिए जो इन गलियों, इन आवाज़ों और इन पुरानी दीवारों में आज भी जिंदा है। बैकपाइप्स की धुन जब इन पत्थरों से टकराकर हवाओं में बिखर जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे ये शहर खुद अपनी कहानी गा रहा हो। और इन्हीं सड़कों पर कुछ कलाकार अपनी कला से इस शहर की रूह को जिंदा रखते हैं। कुछ लोग एक पुराने अंदाज में खींची गई तस्वीर के जरिए इस शहर का एक छोटा सा टुकड़ा अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। शायद यादें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। वक्त गुजर जाता है, लेकिन तस्वीरें उन लम्हों को हमेशा के लिए रोक लेती हैं। और शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ी ही दूर एक छोटी सी दुनिया ऐसी भी है, जहां पहुंचते ही लगता है जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो। एक ऐसी जगह जिसका नाम है डीन्स विलेज, जो किसी पुरानी परियों की कहानी के पन्ने से निकली हुई लगती है। ये गांव और उसके आसपास की फिजा किसी असली जन्नत से कम नहीं थी। लोग कहते हैं जन्नत आसमान के उस पार होती है, लेकिन जन्नत को हमेशा आसमान में ढूंढने की जरूरत नहीं। कभी कभी वो धरती पर भी उतर आती है, और आज मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। रंग बिरंगे घर, पुरानी पत्थरों की दीवारें, छोटे से रास्ते, दुनिया भर से लोग इस छोटी सी जगह को देखने आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, इन गलियों में घूमते हैं और अपने साथ इस खूबसूरती की एक छोटी सी याद ले जाते हैं। गांव से बाहर निकलते हुए नदी के किनारे एक जगह मिल गई, तो बस वहीं बैठ गया। ना कोई जल्दी थी, ना कहीं पहुंचने की फिक्र, बस उस पल को महसूस करने का मन था। सफर में शायद ऐसे ही पल सबसे ज्यादा याद रह जाते हैं, जब हम किसी जगह को देखने नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ वक्त बिताने रुक जाते हैं। नेशनल गैलरी से आगे बढ़ते हुए शहर का एक और रंग सामने आता है। रास्ते में लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं और शहर को चुपचाप देख रहे हैं। और इन सब के बीच पंछी भी जैसे इस पूरे शहर को अपनी नज़रों से देख रहे हैं। हर तरफ अपनी ही एक कहानी चल रही है। इन्हीं रास्तों के बीच सामने उभर कर आता है स्कॉट मॉन्यूमेंट, इस शहर की सदियों पुरानी कहानियों का एक खामोश पहरेदार। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान किसी जगह पर रुककर सिर्फ आसपास नहीं देखता, थोड़ा पीछे भी देखता है। एडिनबरा यूनिवर्सिटी के इन पुराने रास्तों पर खड़े होकर सोचता हूँ
कितने ख्वाब, कितने सवाल और कितनी कहानियाँ यहाँ से गुजरी होंगी। चार्ल्स डार्विन भी कभी नहीं रास्तों पर चले थे और आगे चलकर उनके ख्यालों ने दुनिया को एवोल्यूशन का देखने का एक नया नज़रिया दिया। शायद इसी को कहते हैं एक जगह का वक्त से कहीं ज़्यादा गहरा होना। यूनिवर्सिटी से थोड़ी ही दूर चलने पर रास्ते का मंजर धीरे धीरे बदलने लगता है। रास्ते में पुराने पत्थरों से बने घर नजर आते हैं। इनकी पत्थर की दीवारों के बीच रंग बिरंगे दरवाजे जैसे इस पुरानी तस्वीर में छोटे छोटे रंग भर देते हैं। और आगे बढ़ते हुए शहर की हलचल धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। चारों तरफ हरियाली, खुला आसमान और कुदरत के खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने बड़े प्यार से बिना किसी जल्दी के इस जगह को अपने हाथों से सजाया हो। कुछ मंजर ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर अल्फाज कम पड़ जाते हैं और इंसान बस खामोशी से उन्हें महसूस करता रह जाता है। इन खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए मैं बस यूं ही चलता रहा। आगे का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस चलता गया और फिर धीरे धीरे पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी आवाज़ें कहीं पीछे रह गई हैं। पत्थरों से बने रास्तों पर चलते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। बीच में थोड़ी देर के लिए रुककर बैठा, थोड़ा आराम किया, पानी पिया और सामने आते जाते लोगों को देखता रहा। नीचे फैला हुआ शहर और उसके आसपास की खूबसूरत वादियाँ। कुछ देर के लिए बस वही देखने का मन कर रहा था। फिर थोड़ी देर और चला और जब पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर सामने देखा तो कुछ पल के लिए बस खामोश रह गया। नीचे पूरा शहर था, दूर तक फैली हरियाली और ऊपर एक खुला आसमान। उस वक्त हवा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर मैं बस वहीं खड़ा रहा, कुदरत को देखता रहा, हवा को महसूस करता रहा और उस वक्त कहीं और जाने का नहीं, बस वहीं थोड़ी देर और रहने का मन था।